इन चैप्टर्स के अंदर आपको एक बार चैप्टर खत्म करने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी पड़ेगी। लेक्चर लाइब्रेरी के लेक्चर्स यूज कर सकते हो, कोई भी सब टॉपिक या टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया अपनी कोचिंग के अंदर, इससे मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 100% आपको मेंस के अंदर डायरेक्ट सवाल मिलने वाला है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। भाई देखो, घुमा फिर आगे बात नहीं करूंगा, सीधे सीधे आपको एक चीज बताता हूं। लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारी मेंटोरशिप से थे, हमारे यूट्यूब चैनल का यूज कर रहे थे, जिन्होंने 99.9+ स्कोर करा था जेईई मेंस की केमिस्ट्री के अंदर। अब लास्ट ईयर भी यार वो एक कसक रह गई थी मन में यार कि 100% क्यों नहीं निकल रही यार, 100% निकालना है। लेकिन इस कसक को मैं इस साल खत्म करना चाहता हूं। सबसे पहले तो कमेंट करके बता दो, मैं हर एक चीज जो तुमको चाहिए होगी, जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जैसी चीजें चाहिए होंगी, मैं तुम्हारे लिए प्रोवाइड करूंगा। लेकिन क्या तुम 100% स्कोर करने का दम रखते हो जेईई मेंस के अंदर? अभी कभी कमेंट करके बता दो। सबसे पहले तो आज के दिन आगे आने वाले स्लाइड में मैं आपको वो स्ट्रेटेजी देने वाला हूं केमिस्ट्री की, जिसका यूज करके पहली चीज तो आपको आपके जो टेस्ट के मार्क्स आ रहे हैं ना, उसमें ही डायरेक्ट इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। और दूसरी चीज, इसकी 100% गारंटी मैं यहां पे ऑन कैमरा ले रहा हूं। इस स्ट्रेटेजी का अगर आपने यूज कर लिया, इन रिसोर्सेज का आपने यूज कर लिया, तो आप 100% केमिस्ट्री के अंदर 100% निकाल दोगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक सुनना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है अगर आपको फिजिक्स और मैथ की वीडियो भी चाहिए, क्योंकि कसक तो मेरी यहां पर भी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया आपका जो गोल है ना हम पूरा करेंगे। ठीक है, तुम्हारा भी होगा बट भाई मेरे को तो करवाना है भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज केमिस्ट्री में है बेटा, 3 चीजें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। हर एक पार्ट के अंदर कौन से चैप्टर एडवांस लेवल पे इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर के अंदर कौन सा सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने, कौन सा मटेरियल यूज करना है, कौन से लेक्चर्स यूज करने, कोर्स करने के बाद, कोई भी कोर्स में आप होगे तो उसको लेक्चर करने के बाद क्या यूज करना है, हर एक चीज आपको पता लगने वाली। बस एक काम कर दो मेरे भाई, वीडियो को बस एंड तक सुनते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आगे फिजिक्स और मैथ की वीडियो मैं नहीं चाहता कि तुम मिस करो। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज आपको क्या चाहिए होंगे अगर आपको 100% निकालनी है। देखो 100 से नीचे तो हम बात ही नहीं करेंगे, 100 निकाल सकता है हर एक एवरेज स्टूडेंट भी 100% निकाल सकता है अगर वो एक राइट स्ट्रेटेजी से चलता है। तो बेटा रिसोर्सेज आपको क्या क्या चाहिए होंगे? सबसे पहले आपको चाहिए होगा आईआईटी जेईई के नोट्स। अब आप किसी लेक्चर से अगर आप पढ़ रहे हो, वहां पर अगर आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जा रहे हैं तो आप उसको यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको जेईई मेंस के रेलेवेंट क्वेश्चन चाहिए रहेंगे। देखो यार, मोस्ट ऑफ द कोचिंग मॉड्यूल्स, आपको भी पता, मैं नाम नहीं लूंगा, मोस्ट ऑफ द कोचिंग मॉड्यूल्स यार इतने ज्यादा रद्दी बनाए जा रहे हैं, इतने ज्यादा रद्दी बनाए जा रहे हैं, बच्चों को खुश करने के लिए बनाए जा रहे हैं कि उन मॉड्यूल्स का यूज करके कभी भी 100% लाया ही नहीं जा सकता। तो बेटा जेईई मेंस के सही लेवल के क्वेश्चन आपको चाहिए रहेंगे। फिर जेईई एडवांस के तो चाहिए ही रहेंगे, ऑब्वियसली जेईई मेंस के क्वेश्चन ही नहीं बना पा रहे कोचिंग वाले, तो एडवांस का कैसे बनाएंगे। फिर शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स आपको चाहिए रहेगा, जिससे आप राइट रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। अब मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, आईआईटी जेईई के कॉन्सेप्ट नोट्स, इसके साथ में मैंने एक चीज आपके लिए डिजाइन करी है विच इज कॉल्ड लेक्चर लाइब्रेरी। अभी लेक्चर लाइब्रेरी क्या चीज होती है, बहुत ध्यान से समझ लो। लेक्चर लाइब्रेरी में हमने क्या करा है, हमने यूट्यूब के सारे लेक्चर जो आईआईटी जेईई के हैं ना, उनको कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर दिया है और कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड करके आपके लिए एक ऐसा कोर्स डिजाइन करा है कि अगर आपको आपके कोर्स से कोई चीज समझ में नहीं आ रही होगी ना, तो आप यहां से पढ़ सकते हो। ये लेक्चर लाइब्रेरी प्लस कॉन्सेप्ट नोट्स प्लस जेईई मेंस के ऐसे सवाल जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन, आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले ऐसे सवालों का क्वेश्चन बैंक, जेईई एडवांस के सवालों का क्वेश्चन बैंक, बैकलॉग रिमूवर टूल, रिवीजन टूल, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक मटेरियल बैंक में डिजाइन कर दे रखी है। ये मटेरियल बैंक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला काम तो यही करना है कि मटेरियल बैंक को अवेल कर लेना है। दूसरा काम क्या करना है, शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स अगर आपको चाहिए तो ये मैंने आपको कंप्लीटली फ्री में भी दे रखे हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वो मैं भी आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, ये मटेरियल बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। पहला काम ही करना है, मटेरियल बैंक को जाके अवेल कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं ना, वो आपकी प्रिपरेशन को पूरा अपसाइड डाउन चेंज कर देंगी। अब पहली चीज समझ लो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने कुछ मार्किंग्स कर रखी है, पहले समझ लो। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने 2 चैप्टर्स का नाम नहीं लिखा है, वो है गैसियस स्टेट का मैंने नाम नहीं लिखा है अभी, और सरफेस केमिस्ट्री का नाम नहीं लिखा है। ये 2 चैप्टर आपके मेंस लेवल पे बिल्कुल ही हट गए हैं, वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। लेकिन ये 2 चैप्टर आपके एडवांस पे पूछे जाते हैं। गैसियस स्टेट जो है वो मैं यहां पे नोट डाउन कर दे रहा हूं, वो थोड़ा सा एडवांस में इंपॉर्टेंट है, सरफेस केमिस्ट्री का इतना सवाल एडवांस में नहीं आता। ठीक है, आप देखो जो चैप्टर मैंने रेड कलर से टिक कर रखे हैं, वो चैप्टर आपके एडवांस लेवल पे इंपॉर्टेंट है, तो उन चैप्टर को आपने एडवांस लेवल तक लेकर जाना है। ठीक है, दूसरी चीज, जो चैप्टर मैंने हरे रंग से सर्किल कर रखे हैं, ये दिख रहा है हरे रंग से सर्किल, ये वो चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स के अंदर आपको एक बार चैप्टर खत्म करने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे सवाल एनसीईआरटी की लाइन से पूछ लिया जाता है। फिर मैंने पर्पल कलर से भी टिक लगा रखा, पर्पल कलर से टिक मैंने उन चैप्टर्स में लगा रखा है जो कि मेंस के अंदर आपको अगर फिजिकल के 10 सवाल आ रहे हैं तो 10 में से 7 सवाल आपके इन चैप्टर से आने वाले हैं। तो बाकी बचे हुए चैप्टर आप छोड़ भी दो तो चलेगा, लेकिन ये चैप्टर आप ढंग से कर जाना। ठीक है, इसमें गैसियस स्टेट जो है वो भी एडवांस लेवल पे इंपॉर्टेंट है, मेंस के अंदर ये है नहीं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा ब्रेकअप आपको समझा दिया है। इसके अलावा हर एक चैप्टर के अंदर
कौन सा सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के अंदर, जहां से 80% सवाल आते हैं, वो सब टॉपिक कौन कौन से हैं वो भी मैंने एक जगह नोट डाउन करके लिख रखा है। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कौन से ऐसे 3 सब टॉपिक हैं जहां से 80% सवाल आता है, ठीक है, तो उन सब टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लोगे अपने नोट्स में, राइट, तो इससे आपके सवाल बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये चीज कंप्लीटली फ्री में मैंने आपको दे रखी है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च करना है। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है संकल्प जौहरी IIT JEE गैंग, ठीक है, ये टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे, कुछ 50,000 सब्सक्राइबर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। उसके पिंड मैसेज में, उसमें एक मैसेज पिन होगा ग्रुप में, उसके पिंड मैसेज में आप जाओगे और पिंड मैसेज में केमिस्ट्री की लिंक पे क्लिक करोगे। केमिस्ट्री की लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएगी, राइट। तो ये चीज जाके आप कंप्लीटली फ्री में अवेल कर सकते हो। और इसके अलावा अब आपको क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ते हुए, बहुत ध्यान से समझो। आप अगर वो चैप्टर अभी क्लास 12th में वो कवर कर रहे हो, आपकी कोचिंग में होने वाला है, तो आप लेक्चर का यूज कर सकते हो, ठीक है। लेक्चर से अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपके पास लेक्चर लाइब्रेरी होनी चाहिए हमारी, ठीक है, मटेरियल बैंक में मिल जाएगी लेक्चर लाइब्रेरी। लेक्चर लाइब्रेरी के लेक्चर्स यूज कर सकते हो, कोई भी सब टॉपिक है, टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया अपनी कोचिंग के अंदर, ठीक है। फिर अगर मान लो वो चैप्टर आपका बैकलॉग में है, सपोज कर लो कि आप 12th में आ गए हो और आपका 11th का चैप्टर है, तो उसको कैसे कवर करेंगे, उसको 8 घंटे के वन शॉट से कवर करेंगे। और उसके बाद मोशन जेई करके चैनल है उनका, 2021 का क्रैश कोर्स है, तो वहां पर क्या करा रखा है, वहां पर उन्होंने क्वेश्चन सॉल्विंग करा रखी है, तो उस क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन को देख लेंगे। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए, अगर हम 12th में है तो लेक्चर देख लेंगे, लेक्चर समझ में नहीं आया तो लेक्चर लाइब्रेरी हमारे पास है ही। अगर हम लोग अभी लाइक कोई चैप्टर बैकलॉग में कवर कर रहे हैं तो वो हम लोग लेक्चर से ना करके यूट्यूब पे 8 आवर का वन शॉट और मोशन जे 2021 क्रैश कोर्स से कवर कर लेंगे। यहां से आपका एक चैप्टर 10 घंटे में कवर हो जाएगा, ठीक, ऐसे कर सकते हो आप। जब आप चैप्टर कवर कर रहे होगे, तो सपोज आज आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, तो उस टॉपिक के तुरंत घर जाते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो होमवर्क मिला है वो तुरंत कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, कोचिंग में होमवर्क मिलता है तुरंत कंप्लीट कर लेना है। फिर सिंगेज के जेई एडवांस इलस्ट्रेशंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास सिंगेज जेई एडवांस की किताब फिजिकल केमिस्ट्री की है तो उसके इलस्ट्रेशंस, जितने भी इलस्ट्रेशंस आज के दिन जो टॉपिक पढ़ा उसके हैं, आपको सॉल्व कर लेने। जैसे मान लो आज आपने सपोज करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने नर्स इक्वेशन पढ़ी, ठीक है, तो उसके 5-7 होंगे इलस्ट्रेशन, तो वो इलस्ट्रेशन एक बार सॉल्व कर लेने, उससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग इंप्रूव होगी। अगर आपके पास ये नहीं है और आप हमारा मटेरियल बैंक ले ही रहे हो, तो मैं आपको IIT JEE कॉन्सेप्ट नोट्स दे रहा हूं ना, उसके अंदर भी हमने सिंगेज के इलस्ट्रेशंस कुछ डाल रखे हैं, तो आप इन इलस्ट्रेशंस को भी यूज कर सकते हो, या तो सिंगेज के इलस्ट्रेशन यूज कर लो या इसके इलस्ट्रेशन यूज कर लो, दोनों में से कोई एक चीज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर जेईई मेंस का क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको प्रोवाइड करा है, उसके अंदर लगभग एक चैप्टर में 180 से 200 सवाल होंगे, और वो सवाल सारे के सारे आपको एक ना एक सवाल आपको एग्जाम में 100% मिल जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। तो जैसे ही आपका चैप्टर चलता जाता है, साथ साथ ये सॉल्व करते जाओ। उसके बाद हमारा जे एडवांस का क्वेश्चन बैंक है, 5 स्टेप क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया है। पहला स्टेप है जहां पर आपका वार्म अप होता है, भाई मेन से एडवांस में तुरंत जंप नहीं लगा पाता है बच्चा, तो आपको वार्म अप चाहिए होगा थोड़ा। फिर एडवांस का अच्छे खासे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, फिर आपको एडवांस के और तगड़ा लेवल मिलता है। फिर 5वां स्टेप आपका होता है जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड 5 स्टेप सॉल्विंग, ठीक है। तो जे एडवांस क्वेश्चन बैंक आप यूज करोगे, और लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यूज 2021, 22, 23 और 24, ये 4 साल के तो एटलीस्ट मेंस के लगा ही लेना, एडवांस के 5 साल के लगा लेना, ठीक है। तो ऐसे करके आप फिजिकल केमिस्ट्री के एक चैप्टर में मास्टरी कर सकते हो। एडवांस अगर आप जाना चाहते हो तो आप केवल उन चैप्टर के अंदर भी जा सकते हो जो मैंने रेड से टिक कर रखे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब कैलकुलेशन के अंदर बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, भैया ऐसा है कि ये 9.59 इंटू 5.1.59 ऐसे करके जो कैलकुलेशन आती है फिजिकल केमिस्ट्री में गंदी, इसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो इसका बहुत अच्छा तरीका होता है मैनिपुलेशन सीखना, ठीक है। मैं 9.59 को 9.5 मान लो और 1 को 1.5 मान लो और उसको लगभग मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, उसको ऑप्शन से मैच कर लो, इसको हम लोग मैनिपुलेशन कहते हैं। ये टेक्निक्स आपको कहां पता लगेंगी, मोशन जे 2021 क्रैश कोर्स से। तो अगर आपको किसी चैप्टर के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप मोशन जे 2021 क्रैश कोर्स की वीडियो में से एक वीडियो को आप रेफर कर सकते हो, ये कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं फॉर्मुलास। देखो यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ना बहुत सारे फॉर्मुला आते हैं जो बच्चों को याद नहीं रहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे फॉर्मुला बच्चों को याद नहीं रहते हैं, भाई काइनेटिक्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मुला बच्चों को याद नहीं रहते हैं। तो क्या करोगे, फॉर्मुला शीट आपके पास होनी चाहिए, फ्री फॉर्मुला शीट टेलीग्राम पे पिंड मैसेज में मैंने आपको दे रखी है, ठीक है। और अगर टेलीग्राम पे नहीं जा रहे हो तो अगर आप मटेरियल बैंक ले रहे हो, मटेरियल बैंक तो बेटा सब बच्चों को लेना ही लेना है, इसको तो आपको 100% लेना ही लेना है, ठीक है। ये हर बच्चे के पास होना चाहिए, जो केमिस्ट्री के अंदर 100% स्कोर करना चाहता है उसके पास ये होना ही चाहिए, दिस इज कंपलसरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। इनऑर्गेनिक में आपके देखो कुछ चैप्टर सी है, कुछ चैप्टर सी है, ठीक है। अब देखो मैं देखो कितना प्यारा डिवीजन करके दे रहा हूं आपको, देख रहे हो, मतलब आप समझ लो कि हर एक चैप्टर को खोल खोल के रख दे रहा हूं कि किस चैप्टर से क्या चीज कहां पूछी जाएगी, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और पीरियोडिक टेबल, ये चैप्टर आपको डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे, डेप्थ लानी पड़ेगी इन चैप्टर्स के अंदर। क्यों डेप्थ लाने को बोल रहा हूं, समझो। अगर आपने ये ढंग से पढ़ा तो आपके ये वाले चैप्टर्स भी अच्छे से हो जाएंगे, अगर आपने ये ढंग से नहीं पढ़ा तो इसमें आप फंसोगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो चैप्टर्स हैं, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक, ये आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, ठीक है।
तो ये चैप्टर एनसीईआरटी से करने हैं, ये चैप्टर आपको डेप्थ में पढ़ने हैं। ये आपका दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इनऑर्गेनिक को। बहुत ध्यान से समझेंगे। जिस चैप्टर पे मैंने ये टिक लगा रखा है, ये टिक लगा रखा है, ये क्या टिक है, पर्पल कलर का टिक लगा रखा है, वो आपके एडवांस लेवल के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, पीरियोडिक टेबल और मेटलर्जी, ये चैप्टर आपका एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। मेटलर्जी जो है ना, मेटलर्जी और हाइड्रोजन, ये चैप्टर, ये दोनों ही चैप्टर मेंस के अंदर नहीं है, लेकिन इसमें से मेटलर्जी जो है वो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसने एडवांस लेवल पर ही पढ़ना है, इसको थोड़ा सा नीचे प्रायोरिटी में रख देना, क्योंकि ये चैप्टर मेंस के अंदर तो है नहीं। तो जब आप पूरा इनऑर्गेनिक कर लो उसके बाद पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कहेगा सॉल्ट एनालिसिस करके भी एक चैप्टर है। देखो सॉल्ट एनालिसिस करके जो चैप्टर है ना, वो भी आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे लिख लो। इसको भी पढ़ना पड़ता है डेफिनेटली, लेकिन इसको आप ब्लॉक केमिस्ट्री के बाद पढ़ोगे ना अगर, तो आपको लगेगा कि हमने पढ़ ही लिया है, ये ब्लॉक केमिस्ट्री में कर लिया हमने कवर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस की ब्लॉक केमिस्ट्री में कवर हो जाती है, राइट। आप देखो जो डेप्थ वाले चैप्टर थे, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल, इसको हम लोग कैसे लेकर जाएंगे, लेक्चर से कवर करेंगे। कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो लेक्चर लाइब्रेरी जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है उससे आप रेफर कर सकते हो, ठीक। अगर आप वो चैप्टर पहली बार कवर कर रहे हो, ठीक है, और आपका बैकलॉग है, तो आप यूट्यूब पे 8 आवर के वन शॉट और सॉल्विंग सेशन इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर जेईई मेंस का क्वेश्चन बैंक आप हमारा लगा लो, जेड एडवांस का क्वेश्चन बैंक लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो, ये काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ में मैंने आपको जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, मटेरियल बैंक में भी दे रखे हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी कंप्लीटली फ्री है, तो इन शॉर्ट नोट्स का यूज कर लो, रिवाइज कर लो, काम खत्म हो जाएगा। फिर आपके जो चैप्टर है एनसीईआरटी वाले, बेटा उसको समझ लो। एनसीईआरटी वाले चैप्टर्स के अंदर लेक्चर बिल्कुल रेफर नहीं करने, आपको देखने हैं नीट के वन शॉट्स, ठीक है। नीट के वन शॉट्स आप देख लो, 8 आवर का वन शॉट आप देख लो, एक चैप्टर कंप्लीट कर लो ऊपर से, ठीक है। और उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है 2 से 3 बार। 2 से 3 बार अगर आपने एनसीईआरटी रीड कर ली बेटा, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर का एक भी सवाल आप जेईई मेंस के अंदर तो नहीं गलत करने वाले हो, यहीं से सवाल आता है जेईई मेंस के अंदर, ठीक है। और फिर आपको लगाने हैं पीवाईक्यूज, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग ऐसे कर सकते हो कि डेली 25 मिनट की हैबिट बना लो। स्कूल में अगर आप जाते हो तो स्कूल में हैबिट बना लो, या अगर घर पे रहते हो तो घर पे हैबिट बना लो 25 मिनट की, जहां पर आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। तो एनसीईआरटी वाले चैप्टर डायरेक्टली एनसीईआरटी से रीड करने हैं, और जेईई मेंस का क्वेश्चन बैंक आपको जरूर से लगा लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहला हिस्सा है जीओसी, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म, जो बनाते हैं बेसिक। दूसरा हिस्सा है हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस तक वाला पार्ट, यानी हाइड्रोकार्बन, हेलोइल्स, हेरोएरिन्स, अल्कोहल, नॉन लीथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। ये हो गए रिएक्शन वाला पार्ट, जहां पे रिएक्शंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। फिर तीसरा पार्ट आ जाता है आपका बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तीसरा पार्ट आ जाता है आपका बायोमोलिक्यूल्स, इसके बारे में भी बता देंगे, ठीक है। तो आपके ये 3 पार्ट है, ठीक है, ये 3 पार्ट है। अब इसमें देखो सबसे पहले तो जो चैप्टर मैंने पर्पल कलर से टिक कर रखे हैं, ठीक है, वो चैप्टर जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने पूरी ऑर्गेनिक की टिक कर रखी है, तो पूरी ऑर्गेनिक की जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, ठीक है। एडवांस के अंदर अगर आप ऑर्गेनिक अच्छे से करके गए हो ना, तो एडवांस के अंदर आप सवाल गलत नहीं कर सकते ऑर्गेनिक का, ये अच्छी बात होती है ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक आपको पूरी एडवांस लेवल तक ही करने की कोशिश करनी है अभी, तो यही कोशिश करनी है। और अगर पूरी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट जीओसी तो एडवांस लेवल तक कर ही लेना, ठीक है। अब बात करते हैं पहले बेसिक्स की। देखो बेसिक्स में हमारे पास 3 चैप्टर हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लास 12th के ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले आपके ये तीनों चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपको क्लास 12th के ऑर्गेनिक में मजा आएगा, वरना आप क्लास 12th के ऑर्गेनिक में फंसे रहोगे। जीओसी को कैसे करना है, लेक्चर से। अगर समझ में नहीं आ रही है तो लेक्चर लाइब्रेरी का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपका ये चैप्टर बैकलॉग है तो भी आप लेक्चर ही यूज करोगे, इसमें वन शॉट बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। जेईई मेंस और जे एडवांस के क्वेश्चन बैंक ये बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। इसके अलावा एमएस चौहान यहाँ पे लगाना बड़ा जरूरी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये चीज आप मत लगाना यहाँ पर। जेईई मेंस जे एडवांस के क्वेश्चन बैंक आप यहाँ मत लगा के एमएस चौहान लगा लेना, पीडीएफ अरेंज कर लेना एमएस चौहान की, तो लेवल 1 के सवाल आप सारे लगा लेना। 167 के अराउंड क्वेश्चन है जे एडवांस वाली किताब में, ये सारे लगा लेना। और पीवाईक्यू आपको सारे लगा लेने हैं। अब आते हैं आइसोमेरिज्म के ऊपर। आइसोमेरिज्म को क्या करोगे, वन शॉट से कवर करोगे, जेईई में जे एडवांस के क्वेश्चन बैंक हमारे कवर कर लोगे। इसको लेक्चर से नहीं करना है, तो टाइम नहीं लगाना है, इसका इंडिपेंडेंट सवाल आता नहीं है, वो मिक्स होकर आता है जीओसी के साथ, ठीक है। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर लेक्चर से उसको देख लो, जेईई में जे एडवांस के क्वेश्चन बैंक से कवर कर लो, पीवाईक्यू कर लो, और एमएस ढंग से लगा लोगे, काम खत्म। इसके अंदर भी एमएस लगानी पड़ेगी, SN1, SN2, E1, E2 और EICB, ऐसे करके 5 चैप्टर में भी शायद 5 या 4 चैप्टर बनेंगे ऐसे। तो इसके अंदर अगर आपने एमएस लगा लेना तो आपकी आगे की पूरी ऑर्गेनिक ना बहुत स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ठीक है। फिर आपका ये आ गया जो रिएक्शन वाला पार्ट है, जितना भी हाइड्रोकार्बन, हेलोइल्स, हेरोलिन्स, अल्कोहल, नॉन लीथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और वो, ठीक है, अमाइंस। लेक्चर से आप कवर करोगे, एक आपको रिएक्शन शीट साथ साथ बनाते चलनी है, जितनी भी रिएक्शन आती जा रही है एक जगह नोट डाउन करते जाओगे, उसको 10 से 20 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जेईई में से जे एडवांस का क्वेश्चन बैंक आपको लगाना है, और पीवाईक्यू आपको लगाने हैं साथ में। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा वैसे वैसे एनसीईआरटी की रीडिंग यहाँ पे लगाते जाओगे। रिएक्शन शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 100% आपको मेंस के अंदर डायरेक्ट सवाल मिलने वाला है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। मेरा क्वेश्चन बैंक मैंने ऐसा डिजाइन करा है ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ही चीज है, राइट। इसके अलावा एनसीईआरटी आपको हर एक चैप्टर के अंदर यहाँ पर पढ़नी है, और ऑर्गेनिक के अंदर बायोमोलिक्यूल्स करके एक चैप्टर जो है वो आप अंत में कवर कर लेना।
बट उसको भी आपने एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली रीड करना है। अगर एनसीईआरटी से रीड कर लोगे ना, क्वेश्चन इससे एनसीईआरटी की लाइन से ही आता है, इसके बाहर आता ही नहीं, इसके बाहर आएगा ही। ठीक है, तो अब आपको फाइनली मैं आपको समराइज कर देता हूं आपको करना क्या है। पहली चीज आपको करनी है, आपको मटेरियल बैंक ले लेना है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेना है और जो जो चीजें मैंने जहां जहां बताई है उसको वैसे वैसे कवर करते जाना है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको इसको बहुत ध्यान से फॉलो करना है। जो भी प्लान मैंने बताया ना, बड़ा जरूरी प्लान है, बहुत ही डेप्थ में बनाया हुआ प्लान है, गेम चेंज कर देगा तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये काम आपको कर लेना है। बाकी जाते जाते छोटी सी चीज और बता दूं कि केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ऑर्गेनिक में अगर आप फंस रहे हो ना, तो ऑर्गेनिक को याद करना चालू कर दो, रटना चालू कर दो। टीचर की एक्टिंग करो कि जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है वैसे वैसे मुझे करते जाना, समझने की जरूरत नहीं है, रटना चालू कर दो सीधे सीधे। ठीक है, अच्छा आखिरी चीज, हमने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी आपके लिए डिजाइन कर रखा है। ठीक है, तो अगर आप मटेरियल बैंक लेने जा ही रहे हो, तो आप अगर मेंटोरशिप प्रोग्राम ले लेते हो तो उसके अंदर मैंने मटेरियल बैंक ऑलरेडी दे ही रखा है। और यहाँ पर मैं आपके साथ 1 to 1 बैठकर आपके लिए सेशंस लेता हूँ, आपसे चैट करता हूँ, आपके सेशंस लेता हूँ, आपको टाइम टेबल बनाता हूँ, आपके डाउट सॉल्विंग करता हूँ। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो डाउट्स है उसको हम रिजॉल्व कर पाते हैं, आपको एक राइट डायरेक्शन मिलता है। और ये बहुत ही अफोर्डेबल कर दिया हमने, 1 महीने का प्रोग्राम भी बना दिया है। ठीक है, तो अगर आप नहीं ले रहे हो तो 1 महीने का तो जरूर ट्राई करके देखना, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मेंटोरशिप में किस तरीके से चलना होता है। सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, सारे रिसोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अब एक काम करना है खाली मेरे भाई, सबको अच्छे से फॉलो कर लो। 100 में 100 नंबर हम फोड़ेंगे। ठीक है, तुम नहीं फोड़ोगे, हम लोग मिलकर फोड़ेंगे। ठीक है, तो अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पर्सनल गोल है भाई, वो मेरा भी गोल है। ठीक है, तो तुम में से जितने भी बच्चे हो भाई, लिख दो कमेंट में, हाँ भैया मैं 100% निकालूंगा। और अगर तुम निकालोगे मेरे भाई तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम्हें जो चीज चाहिए होगी कमेंट में बता दो। ठीक है, मैं वो चीज तुम्हारे लिए डिजाइन करके लेकर आ जाऊंगा। जो भी चीज तुमको चाहिए होगी वो मैं तुम्हारे लिए डिजाइन करूंगा। हर चीज मिलेगी, बट मेहनत तुम्हें करनी है और 100% निकालनी है इस बार। ठीक है, चलो दिस इज ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो। सिंगल जॉरी साइनिंग ऑफ।